गाइस वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी अड्डा। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 2022 में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है कीलियनी सेंसेशन किसे कहते हैं। दूसरा है रफ विद द रफ मेथड। तीसरा है लाब्री डी ब्रायन वान एकेनस्टीन का पुनर्विन्यास। चौथा क्वेश्चन है परिवर्ती ध्रुवण गुणन या म्यूटा रोटेशन क्या होता है। पांचवा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसे कहते हैं। फिर है प्रतीप शर्करा। फिर है इरिथ्रोज व थ्रिवियो विवरीव समावयवी। आठवां है निम्न में परिवर्तन कीजिए ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनाना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना। फिर है नौवां क्वेश्चन टिप्पणी लिखे एपीमर, एनोमर, डाइसेकेराइड और डीऑक्सीराइबोज। और 10वां क्वेश्चन है ग्लूकोज व फ्रक्टोज समान ओसाजोन बनाते हैं, इसका कारण बताइए। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। 12वां क्वेश्चन है ग्लूकोज से एस्टर का निर्माण करना। 13वां क्वेश्चन है एपीमरीकरण। और 14वां क्वेश्चन है हावर्स संरचना, लैक्टोज और सुक्रोज की हावर्स संरचना बताइए। तो हम बात करते हैं हमारे आंसर्स की। तो पहला आंसर है हमारा कीलियनी सेंसेशन या कीलियनी फिशर सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो इस विधि में एल्डोज का आरोहण होता है। तो पहली बात एल्डोज किसे कहते हैं। तो ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे एल्डोज कहते हैं, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, तो इस विधि में एल्डोज का आरोहण होता है, अर्थात एल्डोज से एक अधिक कार्बन वाली एल्डोज बनाई जाती है। यानी कि इसमें एल्डोज से एक अधिक कार्बन वाली एल्डोज हम बनाएंगे। एल्डोपेंटोज यानी कि ऐसी एल्डोज जिसमें 5 कार्बन है, ऐसी एल्डोज ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन है की अभिक्रिया HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से करवाने पर साइनोहाइड्रीन बनती है। ऐसी तो इसमें क्या होता है कि एल्डोपेंटोज ऐसी एल्डोपेंटोज जिसकी अभिक्रिया HCN से करवाएंगे तो साइनोहाइड्रीन बनती है। फिर PD तथा BaSO4 से अपचयन करवाएंगे। फिर क्या करवाते हैं PD और BaSO4 से रिडक्शन करवाते हैं तथा जल अपघटन कराने पर एल्डोहेक्सोज बनती है। सिंपल सा इसमें क्या होता है कीलियनी फिशर सिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनाते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर से 6 कार्बन वाली शुगर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 5 कार्बन वाली शुगर या एल्डोपेंटोज, और एल्डोपेंटोज से यहाँ पे क्या बनी है एल्डोहेक्सोज। ठीक है, तो एल्डोपेंटोज यानी कि मैंने कहा था कि एल्डोज किसे कहते हैं जिसमें CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे एल्डोज कहते हैं। तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है 5 कार्बन प्रेजेंट है C5। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन साइनाइड से HCN से। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास में। ठीक है, तो H जो है वो जुड़ जाएगा O के साथ में बन जाएगा OH। वो जो साइनाइड है वो जुड़ जाएगी कार्बन के पास में बन जाएगा CN। ठीक है, और H है वो ऐसा कैसा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाई साइनोहाइड्रीन बनी। अब क्या करवाएंगे इसका अपचयन करवाते हैं PD प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं। तो ये बॉन्ड है इसका ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे क्या होता है 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, C के पास में 1 हाइड्रोजन और N के पास में हाइड्रोजन। तो क्या बन जाता है CHNH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसका करवाते हैं जल अपघटन करवाते हैं। तो यहाँ पे जुड़ती है 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ती है 1 ऑक्सीजन, बॉन्ड का होता है ब्रेकडाउन। क्या बन जाता है जनरली आपको क्या दिख रहा है CHO, नीचे दिख रहा है CHOH और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी है CHO, CHOH, CHOH3, CH2OH, 1 2 3 और चौथा। तो कितने कार्बन हो गए 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, यानी कि एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनी है। तो कीलियनी फिशर सिंथेसिस में क्या होता है
कि इसमें रफ विधि किसे कहते हैं, रफ मेथड क्या होती है। इस विधि में एल्डोज का अवरोहण होता है। इट मीन एल्डोज से एक कार्बन कम वाली एल्डोज बनाई जाती है, यानी कि एल्डोज से एक कार्बन कम वाली एल्डोज बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाई जाती है। एल्डोहेक्सोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर एल्डोहेक्सोज का सबसे पहले ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, जिसकी रिएक्शन कैल्शियम सॉल्ट यानी कि कैल्शियम लवण तथा फेंटेन रिएजेंट, फेंटेन अभिकर्मक FeSO4 + H2O2 फेंटेन अभिकर्मक से करवाने पर एल्डोपेंटोज बनती है। सिंपल सा रफ मेथड में क्या होता है, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाई जाती है। एक कार्बन अधिक वाली एल्डो से एक कम कार्बन वाली एल्डोज बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये है डी ग्लूकोज CHO CHOH CHOS3 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 5 6 क्या है, कार्बन की संख्या है, डी ग्लूकोज है, एल्डोहेक्सोज है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाया ब्रोमीन वाटर से, तो क्या होता है, यहाँ से निकल जाएगी CO2 और सबसे पहले ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो CHO है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो चेंज हो जाता है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। यानी कि जो CHO था वो COOH में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम सॉल्ट और FeSO4 + H2O2 यानी कि फेंटेन रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। तो सिंपली इसमें क्या होता है, जो CO2 CO2 और H2 यानी कि CO2 और H2 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और क्या बच जाता है, CHO CHOS3 CH2OH, CHO CHOS3 CH2OH, डी एरेबिनोज। तो यहाँ पे क्या बनता है, डी ग्लूकोज से डी एरेबिनोज। रफ मेथड ऐसी एक अभिक्रिया है, ठीक है, ऐसी मेथड है जिसमें एल्डोज से एक कार्बन कम वाली एल्डोज बनाते हैं, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाते हैं। सबसे पहले एल्डोहेक्सोज का क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। फिर कैल्शियम सॉल्ट और फेंटेन अभिकर्मक से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डोपेंटोज बनती है। अपना थर्ड क्वेश्चन है लाब्री डी ब्रायन वॉन एकेनस्टीन का पुनर्विन्यास, ठीक है। लाब्री डी ब्रायन वॉन एकेनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ठीक है, पुनर्विन्यास मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जैसे एक हेक्सो शुगर है, जैसे डी ग्लूकोज, वो 3 में चेंज हो रही है, डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी फ्रक्टोज, किसी क्षारीय माध्यम में, जैसे यहाँ पे है CaOH2, यहाँ पे है CaOH2। तो डी ग्लूकोज को सारे माध्यम में रखेंगे तो वो 3 शुगर में चेंज हो गई, या किसी भी शुगर को डी मेनोज को रखेंगे सारे माध्यम में तो वो इन तीनों में चेंज हो जाती है, डी ग्लूकोज में, डी फ्रक्टोज में, डी मेनोज में। एक शुगर का 3 शुगर में चेंज होना, ठीक है, सारे माध्यम में एक शुगर का 3 शुगर में चेंज होना क्या कहलाता है, लाब्री डी ब्रायन वॉन एकेनस्टीन पुनर्विन्यास, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जब हेक्सो शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज अथवा मेनोज को तनुसारीय विलयन में सेवरल हावर्स यानी कि कुछ घंटों तक रखा जाता है तो वे आपस में आइसोमेराइजेशन समवयीकरण दर्शाती हैं तथा एक शुगर इन तीनों शुगर में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया हो जाती है, ये जो डी ब्रायन वॉन एकेनस्टीन का फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है CHO CHOH CHOS3 CH2OH 6 कार्बन। अब क्या होता है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, सारे माध्यम में इसको रखते हैं CaOH2, सारी विलयन में कुछ घंटों तक रखते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले ट्रांस इनेडाइओल बनता है, जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और यहाँ का जो H था, ये H जो था वो यहाँ पे चला गया, फिर बनता है डी फ्रक्टोज, इससे बन जाएगा डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी फ्रक्टोज बन जाता है। यहाँ पे जो H है
यहाँ पे जो H होता है वो चला जाता है ऊपर चला जाता है। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 ऑक्सीजन थी, यानी कि CH2O तो पहले से था, लेकिन एक H जो यहाँ से जाके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। CH2OH डबल बॉन्ड CHO3 CH2H, यहाँ पे बन गया डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज से क्या बन जाएगा फिर सिस इनेडाइल, सिस इनडाइल, और इससे बन जाती फिर डीमेनोज। ठीक है, तो सिंपल सी इसमें क्या होगा, एक शुगर इन तीनों में चेंज हो गई, डी फ्रक्टोज डीमेनोज, एक शुगर तीनों शुगर में चेंज हो सकती है। ठीक है, यही क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करते हैं परिवर्ती ध्रुवण गुणन या म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, समय के साथ शुगर के रोटेशन में परिवर्तन को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। समय के साथ शुगर के रोटेशन में चेंज हो जाता है, उसका जो घूर्णन है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। शुगर में म्यूटा रोटेशन एनोमर के कारण होता है, और एनोमर क्या होता है, C1 कार्बन जो होता है ना, पहला कार्बन। ठीक है, पहला कार्बन जो होगा C1 कार्बन, उस पे जो भी OH H वगैरह जुड़े होते हैं, उस पे जो चेंज होना, C1 कार्बन पे परिवर्तन होना क्या कहलाता है, एनोमर। तो म्यूटा रोटेशन में शुगर जो होता है ना, उसके जो एनोमर है, जो C1 कार्बन है, वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, शुगर में म्यूटा रोटेशन एनोमर के कारण होता है। एग्जाम्पल है अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज के ध्रुवण गुणन कोण अलग अलग होते हैं। इनमें एक समय के साथ बढ़ता है तथा दूसरा समय के साथ घटता है जब तक ये सामने में नहीं आ जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज से क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मान है वो है +52.6 डिग्री, और अल्फा डी ग्लूकोज का है +112 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का है +19 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, OH जो होगा वो राइट साइड होता है, और बीटा डी ग्लूकोज में जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसे कहते हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, जब हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसको शुगर के अकॉर्डिंग या उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं ना। पहला है शुगर और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड या नॉन शुगर, यानी कि शुगर या नॉन शुगर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो शुगर होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको विभाजित नहीं कर सकते, और ये मीठी शुगर होती है मोनोसेकेराइड। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ऑक्सीजन ब्रिज द्वारा जुड़ी रहती हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्रिज द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के जुड़ने पर एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा और बीटा 2 प्रकार के होते हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ता है तो क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। ग्लूकोज जुड़ता है तो माल्टोज बनती है, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ता है तो लैक्टोज बनती है। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सुक्रोज कैसे बनी। ठीक है, सुक्रोज कैसे बनी, जब अल्फा डी ग्लूकोज था और बीटा डी ग्लूकोज था। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो सुक्रोज बन गई। तो क्या बन जाती है, सुक्रोज बन जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है अल्फा डी ग्लूकोज, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6। यह है बीटा डी फ्रक्टोज, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। अब ये आपस में जुड़ती हैं। यहाँ पे है HOH, यहाँ पे है CH2OH OH। तो यहाँ से H2O एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो रिमूव हो गया। यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो था पानी का, वाटर का, वो यहाँ से निकल गया और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन ब्रिज द्वारा जुड़ गई। इसे ही कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ऑक्सीजन ब्रिज द्वारा जुड़ जाती हैं उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इनवर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा। ठीक है, जैसे सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, राइट साइड इसका जो घूर्णन होता है वो राइट साइड होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, जबकि सुक्रोज जल अपघटन के पश्चात लीवो रोटेटरी हो जाती है।
ठीक है, जल अपघटन होगा और सुक्रोज क्या बनाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। कारण, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटरी मान, ठीक है, जब जल अपघटन होगा तो क्या बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटरी मान जो है वो +52.5 डिग्री होता है, फ्रक्टोज का लीवो रोटेटरी मान -92 डिग्री होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा है। तो ये जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, नेगेटिव लीवो रोटेटरी है, तो मान जो होगा वो लीवो रोटेटरी यानी कि वाम ध्रुवण गुणक का अधिक हो जाता है, तो उत्पाद लीवो रोटेटरी हो जाता है। पूरा जो उत्पाद ही है, जो है प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाता है। यहाँ पे ये है सुक्रोज C12 है, H22O11 सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5 डिग्री प्लस H2O, ठीक है, H प्लस अम्लीय माध्यम में क्या बनाती है, सुक्रोज, जल अपघटन हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगी, C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मान है +52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है, मान -92 डिग्री, यानी कि इससे कहीं गुना मान इसका है। ठीक है, तो जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो पूरा ही क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाता है। इनवर्ट शुगर हो जाती है +52.5 डिग्री, -92 डिग्री, -39.5 डिग्री हो जाएगी सुक्रोज। तो यही सुक्रोज जो है वो एक इनवर्ट शुगर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।